समवायवता। क्या पढ़ रहे जी? समवायवता। समवायवता हम लोग बताए थे कि समवायवता कई प्रकार होती है, 2 प्रकार की। ठीक, पहला क्या होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा क्या होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने पढ़ा 2 प्रकार। क्या प्रकार पढ़ा था? 2 प्रकार। पहला क्या पढ़ा था? संरचना के आधार। दूसरा क्या पढ़े थे? पढ़ेंगे आनयन के आधार पर। संरचना के आधार पर हम लोगों ने देखा था 5 प्रकार। कितने प्रकार होता है? 5 प्रकार का। 2 प्रकार का पढ़ चुके थे। अगला लिखो, अगला तीसरा मध्यावयवता। मध्यावयवता ता मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म उसमें लिखो ऐसे कार्बनिक यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान जिनके अणु सूत्र समान परंतु क्रियाशील परमाणु या समूह से जुड़े एल्किल समूह भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न होते हैं मध्यावयवता कहलाती है। मध्यावयवता कहलाती है। मध्यावयवता कहलाती है। देखो ध्यान से, हमने क्या लिखा? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र क्या हो जी? समान हो, परंतु क्रियाशील समूह या परमाणु से जुड़े एल्किल समूह क्या हो? भिन्न भिन्न हो या भिन्न हो। भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाती है? मध्यावयवता। ऐसे लिख सकते तुम, ऐसे यौगिक हम लोग कहते क्या है? मध्यावयवी। तथा घटना क्या कहलाती है? मध्यावयवता। उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहले समझो, हमने लिए 2 उदाहरण। 2 उदाहरण तुमको समझ में आ जाना चाहिए, अपना तो अलग मैटर है। ठीक, हाँ चलो खिड़की खोल दो और ये वाला देखो यार, यह है ईथर। क्या है जी? ईथर। देखो इस ऑक्सीजन के इधर कितने एल्किल समूह लगे हैं? 2 एल्किल समूह लगे हैं ना। चाहे एल्किल समूह होता क्या है? जब किसी एल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन निकल जाता है उसको हम लोग कहते क्या? एल्किल समूह। जैसे ये है मीथेन। ये क्या है? मीथेन। मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे, क्या बन जाएगा? CH3। इसको हम लोग अब मीथेन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मेथिल। क्या बोलेंगे? मेथिल। यह है एथेन, C2H6। ये क्या है? एथेन। एथेन से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे, क्या बन जाएगा? C2H5। अब इसको एथेन नहीं बोलेंगे, कल क्या बोलेंगे? एथिल। जानते होगे। यह है प्रोपेन, C3H8। प्रोपेन। और प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे, क्या बनेगा? C3H7। इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपिल। क्या बोलते हैं? प्रोपिल। बात समझ में आई? हाँ, आना चाहिए। ठीक, समझो ना। एक एक हाइड्रोजन निकल जाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्किल। क्या बोलेंगे? एल्किल। तो एल्केन ग्रुप का मेंबर है। जब एल्केन ग्रुप के मेंबर से एक हाइड्रोजन निकलता है तो बनता क्या है? एल्किल। एल्केन है, एल्केन से क्या बन रहा है जी? एल्किल। देखो यार, तो इस ऑक्सीजन परमाणु के इधर कौन सा एल्किल समूह लगा हुआ है? एथिल। कौन लगा है? C2H5 जी। इधर कौन लगा हुआ है? एथिल। एथिल। बताओ, यहाँ पर लगा हुआ मेथिल, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? एथिल। कुछ समझ में रहा है? तो जब दोनों के अणु सूत्र क्या होंगे? समान होंगे, परंतु क्रियाशील, इसमें क्रियाशील परमाणु कौन है? ऑक्सीजन। ठीक, परंतु क्रियाशील परमाणु से जुड़े एल्किल समूह क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। करेंगे भिन्न भिन्न होंगे। इसमें लगा हुआ है एथिल, इसमें क्या लगा हुआ है? प्रोपिल। तो जब क्रियाशील परमाणु क्या हो? भिन्न भिन्न हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मध्यावता। ये है कीटोन। ये क्या है जी? यहाँ के बैठो। ये है कीटोन। अब बताओ, कीटोन के इधर दोनों क्या लगे हुए हैं? ये क्या है? ये है एथिल, लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है? प्रोपिल। इधर क्या लगा हुआ है? मेथिल। क्या लगा है? ये है प्रोपिल। 1 2 3 कार्बन प्रोपिल, 1 कार्बन मेथिल। बताओ, क्रियाशील परमाणु कौन है इसमें? कीटोन। और कीटोन के दोनों तरफ एल्किल समूह की एल्किल समूह भिन्न भिन्न नहीं, भिन्न भिन्न है। यहाँ पर लगा एथिल, यहाँ लगा प्रोपिल, इधर लगा मेथिल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मध्यावता। ठीक, देखो इसका नाम क्या है? इसका नाम है, इधर भी 2 एथिल, इधर भी 2 एथिल। इसका नाम है डाई, चल नहीं रहा है, डाई एथिल। क्या? डाई एथिल ईथर। डाई क्यों बोला? एथिल 2 है, तो डाई एथिल है, ए ईथर है, ईथर। अब बताओ, पहले मेथिल तक पहले प्रोपिल आता है अंग्रेजी वाला में। पहले पिक, पहले यम के पहले पी आता है, पहले यम आता है। तो इसका नाम कैसे लिखोगे? मेथिल प्रोपिल ईथर ना, मेथिल प्रोपिल ईथर। सब पढ़ाया गया है, बाद में सब पढ़ाया गया है। अब तुम ना पढ़ो, तुम्हारी गलती है। मेथिल से नामकरण के यहाँ लेने देने नहीं है, और तुम जानते रहो। लेकिन मेथिल प्रोपिल ईथर। इधर क्या लिखा था? इधर लिखा था एथिल, इधर क्या लगा? एक मिला की ओर मेथिल, दूसरे मिला की ओर प्रोपिल। बताओ, एल्किल समूह की स्थिति भिन्न 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 है, अलग अलग है ना जी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मध्यावता। इसके लिए सकते हो, ये क्या है? नंबरिंग किधर करोगे? इधर से 1 खुद गए कहाँ? इसको छोड़ ही दो, चलो दौड़ बहुत है। आगे देखो, ये क्या लगा है? कीटोन। इसका नाम क्या लिखोगे? मिथिल काइट, एथिल काइट हुए 2 ठो ना, तो डाई एथिल कीटोन। क्या बोलोगे? डाई एथिल कीटोन। यह है डाई एथिल, क्या जी? डाई एथिल कीटोन। ये क्या है? इधर मेथिल, इधर क्या लगा है? प्रोपिल। तो क्या बोलोगे? मेथिल प्रोपिल कीटोन। ये हो गया मेथिल प्रोपिल कीटोन। किसी कोई दिक्कत? क्रियाशील परमाणु के दोनों ओर जुड़े एल्किल समूह क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें लगा हुआ है एथिल, इसमें लगा हुआ है प्रोपिल और मेथिल। तो क्रियाशील परमाणु के दोनों ओर क्या लगे हैं जी? जो एल्किल समूह लगे उनकी वो क्या है? दोनों भिन्न भिन्न है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मध्यावता। उधर फटाक से, जल्दी से, स्पीड में आगे लिखो। चौथा वाला, चलाओ यवता। चलाओ यवता। टैटोमेरिज्म। टैटोमेरिज्म लिखो इसमें, ऐसे कार्बनिक यौगिक
ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान, जिनके अणुसूत्र समान परंतु उनसे जुड़े परमाणु, परंतु उनसे जुड़े परमाणु गतिक अवस्था में, परमाणु गतिक अवस्था में होते हैं, चलावयवता कहलाती है, चलावयवता कहलाती है। ठीक, जो ध्यान से क्या लिखा है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो जी, समान हो, परंतु उनसे जुड़े परमाणु क्या हो, गतिक अवस्था में होते हैं, उसको हम लोग कहते क्या हैं, उसको हम लोग कहते हैं चलावयवता। देखो पहले पहला उदाहरण हमने क्या लिया है, देखो ध्यान से, ये मेथिल है, मेथिल साथ क्या लगा हुआ, CN, और CN गतिशील अवस्था कारण CN किस में चेंज हो गया, NC में। जब CN था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनाइड, क्या बोलते हैं, साइनाइड। और जैसे इसका क्रम चेंज हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड, क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। आगे पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे। ठीक, ये है CN, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइनाइड, और यहीं पर NC उसको क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइड, क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइड। उसी प्रकार से बहुत सारे कार्बनिक, देखो इधर, जब मान लो तुम आगे पढ़ोगे, ये क्या है, मान लो इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रो, क्या बोलते हैं, नाइट्रो, NO2। अगर NO2 किसी के साथ जुड़ रहा है, मान लो किसी के साथ बॉन्ड बना रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रो। लेकिन गतिशील अवस्था में होने के कारण यह नाइट्रो अपने बॉन्ड को ब्रेक कर लेता है, जब किसके साथ क्या जुड़ता है, ONO, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिटो, क्या बोलते हैं, नाइट्रिटो बोल देते हैं। ठीक, बताओ यह गति कर रहा है, गति कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रिटो बोलेंगे, नाइट्रेटो बोल दो, नाइट्रेटो या नाइट्रिटो से कोई दिक्कत नहीं है। तो जब NO2 रहेगा उसको क्या बोलेंगे, नाइट्रो, जब ONO रहेगा उसको क्या बोलेंगे, नाइट्रिटो। बताओ इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, और चेंज क्यों हो रही है, गति अवस्था के कारण। यह CN था, यहाँ क्या हुआ, NC। तो जब CN था इसको हम लोग पूरा क्या बोले, मेथिल साइनाइड, जब NC बना इसको हम लोग क्या बोल दिए, मेथिल आइसोसाइनाइड। बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार से यहाँ पर आगे पढ़ोगे इसको भी, उदाहरण नंबर ए था, मान लो ए है, ये क्या है, बी वाला। पहले क्या लगा है, कीटो, क्या लगा जी, कीटो। जब किसी का श्रृंखला में, मेन श्रृंखला में कार्बन के साथ कोई ऑक्सीजन जुड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कीटो फार्म, क्या बोलते हैं, कीटो फार्म। वही कीटो फार्म क्या हुआ, गति कारण किसमें चेंज हो गया, इनॉल फार्म, यानी इसको बोलते हैं हाइड्रॉक्सिल, क्या बोलते हैं, हाइड्रॉक्सिल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनॉल फार्म में। तो चेंज क्यों हुआ, अपने गतिशील अवस्था के कारण। क्या हुआ, यहाँ से एक हाइड्रोजन आया, ये हाइड्रोजन यहाँ निकल के यहाँ जुड़ गया, यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन कार्बन बैलेंस क्या हो गई पूरा। और ये वाला हाइड्रोजन कहाँ चला आया, यहाँ से कूद करके यहाँ चला आया, कहाँ, यहाँ से H2 रहेगा। ठीक, सही है, यहाँ से हाइड्रोजन गायब हो गया, यहाँ चला गया, इसका बैलेंसी क्या हो गई, पूरा हो गई। तो ये है कीटो फार्म, ये क्या है, इनॉल फार्म। ठीक, आगे सी वाला वही चीज यहाँ भी हुआ है। यहाँ से क्या था, पहले कीटो फार्म था, फिर यहाँ से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन ब्रेक किया, एक हाइड्रोजन ब्रेक कर कहाँ चला गया, इस ऑक्सीजन के पास, और क्या बना लिया, इस हाइड्रोजन ने सिंगल बॉन्ड, इसका पूरा बैलेंसी क्या हो गया, पूरा। ऑक्सीजन के बारे के अच्छा कई टर्म होते हैं, 6 ना जी, एक यहाँ से मिल गया, एक हाइड्रोजन मिल गया, 6 2 8, इसका क्या हो गया पूरा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये है कीटो फार्म, क्या है, कीटो फार्म, ये है कीटो फार्म, और ये क्या है, इनॉल फार्म। जब OH गति अवस्था में आकर जुड़ता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनॉल फार्म। और जब कार्बन के साथ कौन जुड़ा होता है, ऑक्सीजन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीटो फार्म।
क्यों उधार लो फटाक से, उधारो। ये टू होता है तो जुड़ता है तो HOS बनता है। आगे लिखो पांचवा, पांचवा लिखो, क्रियात्मक समूह समय होता, क्रियात्मक समूह समवयवता, क्रियात्मक समूह समवयवता, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक। उसमें लिखो, ऐसे कार्बनिक यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके जिनके अणु सूत्र समान, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान परंतु उनसे जुड़े क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, क्रियात्मक समूह समवयवता, क्रियात्मक समूह समवयवता कहलाती है। कहलाती है, ठीक। चलो, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र क्या हो, समान हो, परंतु उनसे जुड़े क्रियात्मक समूह क्या हो जी, भिन्न भिन्न होते, उसको हम लोग कहते क्या है, उसको हम लोग कहते हैं क्रियात्मक समूह समवयवता। तो जैसे हमने पढ़ लिखे, बोलो मसांत रहो, C5 3 2 5 5 2 7 2 9 1 10, C5H10O। देखो ध्यान से, इसमें देखो, इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, CHO। कौन लगा हुआ जी, CHO। इसको लोग कहते हैं एल्डिहाइड। क्यों कहते हैं, एल्डिहाइड। इसमें लगा है एल्डिहाइड। बोलो मफांत रहो, महसूस करो, गर्मी नहीं लग रही है, नहीं लगे, ठीक। चलो, CHO, इसमें लगा हुआ है एल्डिहाइड। क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड। इसमें क्या लगा हुआ है, ये क्या है, ये है कीटोन। बताओ, दोनों क्रियात्मक समूह अलग अलग नहीं, अलग अलग हैं। अच्छा एक मिनट, इसके पहले हम लोग क्या पढ़े, टाइटोमेरिज्म। क्या पढ़े, चला होता, उसमें भी क्रियात्मक समूह अलग अलग बन रहे थे, इनॉल फार्म और कीटो फार्म। लेकिन दोनों क्रिया जो हो रही थी, इनॉल फार्म और कीटो फार्म की, दोनों एक ही कार्बन परमाणु पर हो रही थी। जब ऐसी क्रिया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइटोमेरिज्म। और जब अलग अलग परमाणु से, अलग अलग कार्बन परमाणु से अलग अलग क्रियात्मक समूह जुड़ जाएं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रियात्मक समूह समवयवता। यहाँ जुड़ा है एल्डिहाइड, यहाँ जुड़ा कीटोन, इसका नाम क्या हुआ, ये दोनों क्या हैं, ये दूसरे के क्रियात्मक समूह समवयवता है। आगे देखो, इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, कीटोन। ये क्या है, इसका नाम क्या है, डाई मेथिल कीटोन। इसका नाम क्या है, 1 2 3 प्रोपेनोन। ये क्या है, प्रोपेनोन। ये क्या है, कीटोन। दोनों अलग अलग हुए नहीं हुए। आगे देखो यहाँ पर, इसका ये क्या है जी, ये क्या है, ईथर। ये क्या है, ईथर। ईथर भी क्रियात्मक समूह में आता है, ROR। जानते नहीं जानते हो,
RO R आर लिख लो। ये ईथर होता है, क्या होता है? ईथर होता है। लेकिन ये क्या है? ये ईथर है, ये क्या है? एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। बताओ, दोनों में कृतमक समूह अलग अलग जुड़े नहीं जुड़े हैं? तो जब किसी कार्बन की श्रृंखला में कृतमक समूह अलग अलग होते, भिन्न भिन्न होते हैं, तो उसको हम लोग कहते क्या हैं? कृतमक समूह समयोता। उदाहरण नाम लिख रहा हूँ, उतारते रहो। इसका नाम हुआ पेंट 1 ऑल या 1 पेंटेरन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इसका हुआ ठीक पेंट 3 ओल या 3 पेंटोनोन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। पेंटोनोन कीटोन है। ये क्या है? डाईमेथिल कीटोन। डाईमेथिल कीटोन। ये वाला क्या है? प्रोपेनोन। इसको लोग बोलते हैं प्रोपेनोन। ठीक। ये वाला क्या है जी? ये वाला ईथर है। क्या है? ईथर। डाईमेथिल ईथर। डाईमेथिल ईथर। ये वाला क्या है? पहला नंबर क्या लगा हुआ है? हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक 1 मेथ एथ 1 मेथेनॉल। मेथ एथ एथेनॉल है, ये एथेनॉल है, एथेनॉल सूत्र है। C2H5OH एथेनॉल। उधार लो। चलो आगे लिखो, बोलो मत। पहला वाला खत्म हो गया ना जी। अब दूसरा लिखो, आयनन के आधार पर। आयनन के आधार पर कितने प्रकार के थे? 5 प्रकार के। पहले ही डालो, आयनन समयोता। आयनन समयोता, आयोनाइजेशन, आइजोमेरिज्म। आयोनाइजेशन, आइजोमेरिज्म। आयनन समयोता, आयोनाइजेशन, आइजोमेरिज्म। लिखो, ऐसे कार्बनिक पदार्थ, ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान, कल खत्म हो जाएगा ये वाला केवल पार्ट, जिनके अणु सूत्र समान परंतु, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान परंतु जिन्हें जलीय विलयन में घोलने पर, जिन्हें जलीय विलयन में घोलने पर भिन्न भिन्न आयन, भिन्न भिन्न आयन उत्पन्न। बहुत छोटे छोटे लिखवा रहे, बहुत लंबा नहीं लिखवा रहे, नहीं खास पीछ भर दो, कुछ समझ नहीं आए। ठीक। और सब परिभाषा नाम के अनुसार है। पहला क्या जी? आयनन समयोता, मतलब इनको जल में घोलने पर क्या होते हैं? अपने आयनों क्या होते हैं? पूर्ण रूप से टूट जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। तो किस प्रकार के आयन मिलेंगे जी? एक मिलेगा पॉजिटिव, एक मिलेगा क्या मिलेगा? निगेटिव। बस आयन 2 ही होते हैं। ये भिन्न भिन्न आयन उत्पन्न करते हैं, जिन्हें जलीय विलयन में घोलने पर भिन्न भिन्न आयन उत्पन्न करते हैं। आयनन समयोता, आयनन समयोता
कहलाती है। आयनन समयोता कहलाती है। ठीक, शॉर्टकट में देखो, ध्यान से समझो। हमने 3 अलग अलग उदाहरण लिए हुए हैं, सबका ध्यान होना चाहिए। तो समझो इधर, कोबाल्ट की वैलेंसी होती है 6 परमाणु को अपने अंदर जोड़ने की। 6 परमाणु है, ठीक। अमोनिया 5 है, ब्रोमीन कितने हैं? 1, 5 1 6। अमोनिया 5 है, सल्फेट कितने हैं? 1 है, 5 1 6। अब हम जब दोनों को जल में घोला गया, बताओ दोनों के अणु शुद्ध समान हैं। कोबाल्ट कोबाल्ट, NH3 5 NH3 5, ब्रोमीन ब्रोमीन, सल्फेट सल्फेट। अब देखो होता क्या है, जब इसको जल में घोला जाता है तो होता क्या है। ये 3 मैंने एग्जाम्पल लिए। पहला वाला ए कर लेना, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, ठीक। देखो होता क्या है, जब हम दो इसको समझा रहे हैं, ठीक ना। जब इसको जल में घोलोगे, CO, बोलो मत, CONH3 5 Br, ये वाला है, और कौन है? सल्फेट। इसको घोल दिए और CONH3 5 SO4 Br। तुम लोग पहले से जानते हो, अगर सल्फेट को जल में घोला जाता है, अगर सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलते हो तो हाइड्रोजन पर आता है पॉजिटिव आयन। क्या आता है? पॉजिटिव आयन। और सल्फर पर क्या आता है? सल्फेट पर आता है क्या? निगेटिव आयन, 2+ आयन जी। उसी प्रकार से ब्रोमीन है, ब्रोमीन को जल में घोलोगे तो क्या मिलेगा? ब्रोमाइड आयन। क्या मिलेगा जी? ब्रोमाइड आयन। उस पर होता है निगेटिव। जब एक मिला, पर ध्यान देना, हम पूरे बता चुके हैं, जब इस गुरु कोष्ठक के बाहर वाले परमाणु पर, इस गुरु कोष्ठक के बाहर वाले परमाणु पर या यौगिक पर अगर आएगा निगेटिव चार्ज, उसको बैलेंस करने के लिए गुरु कोष्ठक के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अगर गुरु कोष्ठक के ऊपर इस ब्रोमीन पर आ रहा है क्या? ब्रोमीन पर आएगा निगेटिव चार्ज। इस गुरु कोष्ठक को, इस पूरे कंपाउंड को बैलेंस करने के लिए गुरु कोष्ठक पर क्या आएगा? निगेटिव चार्ज। क्या आएगा? निगेटिव चार्ज। इस पर निगेटिव, इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। देखो कैसे उल्टा बोल दिया क्या? कोई बात नहीं। देखो CO NH3 5 Br। अब बताओ सल्फेट पॉजिटिव होता है निगेटिव? कितने आयन? 2 निगेटिव। इस 2 निगेटिव को बैलेंस करने के लिए गुरु कोष्ठक के ऊपर कितने पॉजिटिव आएंगे? 2 पॉजिटिव। सही है गलत? सही है। अब आगे देखो, बहुत ध्यान से सुनना, एकदम परिभाषा सिंपल है, फटीक। CO NH3 5 SO4 प्लस Br, 2 मिला क्या? 1 मिला? 2 मिला क्या? 1 मिला जी? -1। तो अगर यहाँ पर -1 आया तो यहाँ कितना आएगा? +1। अब बताओ, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र क्या हो? समान। देख लो, अणु सूत्र समान अलग अलग है। अणु सूत्र समान है ना, दोनों के अणु सूत्र समान हो, परंतु जलीय विलयन में घोलने पर भिन्न भिन्न आयन देते हैं। यहाँ पर कितना आयन दे रहा था? निगेटिव 2। यहाँ कितना दिया? 1। यहाँ कितना दिया? पॉजिटिव 2। यहाँ कितना दिया? 1। तो अब भिन्न भिन्न आयन नहीं आयन है, भिन्न भिन्न आयन है। तो जहाँ जिसको जलीय विलयन में घोलने पर भिन्न भिन्न आयन मिले, समान आयन ना मिले, भिन्न भिन्न आयन मिले, एक मिलप मिले 2+, अगले मिलप क्या मिले? 1+, अगले मिलप क्या मिले? 3+ मिले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयनन समयोता। बताओ बात समझ में आ रही है? किसी कोई दिक्कत? उतारो फटाक से। और जो मैंने नीचे बनाया हुआ है बना लेना उसको। Lights, camera, action.